Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will be beginning with the new chapter, that is magnetic effects of electric current, and the topic for this session is magnetic field and field lines. जैसा कि हम सभी ने ऑब्जर्व किया है मैग्नेटिज्म को, बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं और हमने देखा है कि वो मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड समटाइम्स रिपेल भी करते हैं कुछ चीज़ों को. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. देयर वाज अ साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड. ही ऑब्जर्व कि सपोज एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें से करंट पास कर रहा है, तो जब इस करंट कैरिंग वायर के पास हम एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है. जैसे कि इसमें देख सकते हैं सर्किट में there is a circuit and the current is flowing. So because of the flow of current there is a magnetic needle which is kept and the needle shows deflection. So magnetic compass needle एक ऐसा डिवाइस है जो जिसकी नीडल तभी डिफ्लेक्ट करती है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है. तो इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि जब एक करंट कैरिंग वायर होती है तो वो अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसी फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट Hans Christian Oersted stated that electricity and magnetism are related, और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है फिजिक्स की वो ओरिजिनेट होती है. नाउ कंपास नीडल यूजुअली एक नीडल होती है जिसमें एक डिवाइस होता है एंड वो नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करती है. तो इसी तरीके से कंपास नीडल कैन शो अस द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शंस एंड वी कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस. Now in case of magnets we know that each magnet has two poles. There is a north pole and there is a south pole. When two like poles come together, that is north north or south south, they repel each other, and when two unlike poles are brought near each other, that is a north pole and a south pole, then they attract each other. So this is the general principle that we have also studied in lower classes. But the thing is, whenever a magnet is placed तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. फील्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चार्जेस इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जिस तरीके से एक चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसी तरीके से एक मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. नाउ यही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वो एरिया है मैग्नेट के आसपास जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व किया जा सकता है. जैसा देखा गया है कि अगर सपोज एक मैग्नेट आप एक प्लेन पे रखते हैं और आप आयरन फाइलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आयरन फाइलिंग्स बीइंग मेटल they get attracted by the magnet. तो वो मैग्नेट उन आयरन फाइलिंग्स को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करता है. वो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है एंड वो जो लाइंस जिनमें वो फाइलिंग्स अरेंज होती हैं उन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है मैग्नेट के आसपास जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व किया जा सकता है एंड वो लाइंस जिनके अलॉन्ग आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाती हैं वो पर्टिकुलर लाइंस जो होती हैं दोज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं और साउथ पोल में एंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, सो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज करती हैं या एंड करती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. नाउ हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, यहाँ पे एंड करती हैं, बट एक्चुअली मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं और मैग्नेट के अंदर की फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती हैं. तो इन दिस वे एक क्लोज्ड लूप बन जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, ना कि जॉइंटेड लाइंस. Another point is that the strength of the field is indicated by the closeness of the lines. Magnetic field lines जितनी ज़्यादा closely spaced होंगी field strength उतना ही ज़्यादा होगा, और magnetic field lines अगर दूर दूर होंगी तो it indicates कि field strength कम है. सबसे ज़्यादा crowded lines जो होती हैं वो poles के पास होती हैं, वो इसीलिए क्योंकि poles के पास magnetic field strength highest होती है. और जैसे जैसे magnet से distance बढ़ता है
तो फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, इंडिकेटिंग कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से मैग्नेट से डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होता है फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। सो द लास्ट पॉइंट इज दैट नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हम रैंडमली लेते हैं तो वो पॉइंट उस फील्ड के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बताता है। तो अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये हो गई। दैट मीन्स कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इट इज सेड दैट नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑल सेपरेट. So these are the basic points about magnetic field and field lines. There is one more thing, that on changing the direction of current through the circuit, it is observed that magnetic कंपस नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड मैग्नेटिक कंपस नीडल लेफ्ट डिवेट हो जाती है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल अब राइट की तरफ डेविएट हो जाती है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट. So this is one more point, and now we have to understand that how different elements can have different types of magnetic field. Simplest हमें जो पढ़ना है that is a straight current carrying conductor. तो अगर एक straight conductor है जो कि एक straight wire हो सकती है तो उसके आसपास का जो magnetic field lines हैं they are found to be concentric rings. कंसेंट्रिक मतलब रिंग्स हैविंग अ कॉमन सेंटर, वो सेंटर ये वायर होती है एंड यू कैन सी हाउ रिंग्स आर अरेंज्ड. दीज ग्रीन लाइंस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नाउ वी हैव टू डिटरमाइन कि फील्ड लाइन की डायरेक्शंस क्या हैं. तो उसके लिए द रूल इज राइट हैंड थंब रूल. यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमने अपने राइट हैंड में होल्ड किया है सच दैट हमारा जो थंब है इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जो हमारी फिंगर्स कर्ल होती हैं दे कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर ये कंडक्टर है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की थंब की डायरेक्शन डाउन एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोल अराउंड द फिंगर्स. So it comes out to be in this direction and it is indicated by the arrows. So we can easily find the direction of a straight current carrying conductor using right hand thumb rule. Suppose in this case the current is in downward direction, so magnetic field lines are in this direction. Here the current is in upward direction and magnetic field lines are in this direction. This rule is also called as corkscrew rule of Maxwell. Now it is also observed, as you can see in this diagram, that the rings here near the wire they are closely spaced और जैसे जैसे distance बढ़ रहा है distance between the rings is also increasing. It also indicates कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है. अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम B से इंडिकेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम करंट बढ़ा देते हैं वायर में तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. नाउ अगर सपोज इसी स्ट्रेट कंडक्टर को हम एक वायर की फॉर्म में बेंड कर दें तो वो एक सर्कुलर लूप बन जाएगा. अब सर्कुलर लूप में सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और अब करंट इस डायरेक्शन में लूप में फ्लो कर रहा है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन कि इस करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस हैं. लोअर हाफ अगर हम देखें तो यहाँ इस ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. सो अगेन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट ऊपर है फिंगर्स विल कर्ल इन दिस डायरेक्शन. सो फील्ड लाइंस ऐसे आई. ना ऊपर की ब्रांच में करंट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट है तो फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल होंगी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है. दोनों ही केसेस में देखा जाता है ये फील्ड लाइंस हमें मिली. नाउ हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड लाइंस दूर दूर होने लगती हैं. तो इस सिमिलरली यहाँ पे फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज लूप्स हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इनका कर्व कम होता जा रहा है क्योंकि वायर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और वायर से मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर में होगा. तो यहाँ एंड्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होता है. इसीलिए फाइनली हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि लूप के
के सेंटर से जाती है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये डायरेक्शंस यहाँ स्ट्रेट होके इस डायरेक्शन में आती हैं और ये अपर लाइंस भी इसी डायरेक्शन में आती हैं। तो ऑल्दो अप एंड डाउन करंट का वेरिएशन है, बट फाइनली वो सेंटर में आकर सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही हैं। एंड because they are originating here, so it is the north pole, and they are emerging and they are converging here, so it is the south pole। तो इस तरीके से हम एक सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज हमने यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़ी थी, डिस्टेंस और करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। लूप में आने के बाद एक और टर्म ऐड हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये एक सिंगल लूप है। सपोज इसी वायर को हम कई बार कर्ल करें एक के ऊपर एक, तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, इट इज सपोज देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। नाउ इट इज़ अ लूप, बट अगर कई सारे टर्न्स हो जाते हैं तो वो कॉइल कहलाती है। तो अब इस कॉइल में हम देख सकते हैं ये एक सर्किट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन लूप में ये है। अब यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, फील्ड लाइंस विल बी इन दिस डायरेक्शन जो यहाँ मार्क्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है एंड फील्ड लाइंस विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ हम देख रहे हैं कि ये फील्ड लाइंस यहाँ और ये यहाँ जा रही हैं। अल्टीमेटली दोनों फील्ड लाइंस सेंटर में अगेन एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। तो ये सर्कुलर लूप वाला कॉन्सेप्ट हम कॉइल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हम इसमें सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। नाउ हम एक ऐसी कंडीशन को अज्यूम करते हैं जहाँ पर डायमीटर को हम लूप के बहुत कम कर दें और बहुत सारे टर्न्स कर दें। तो उस केस में डायमीटर से कहीं ज़्यादा लेंथ होगी कॉइल की। इस तरीके के साइलेंड्रिकल अरेंजमेंट को हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग साइलेंडर जिस पर कई ज़्यादा कॉइल के टर्न्स होते हैं, सच दैट द लेंथ ऑफ द कॉइल इज मच ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द कॉइल। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज सोलेनॉइड। आप देख रहे हैं इसका डायमीटर बहुत कम है जबकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज अ सोलेनॉइड। सपोज इसको अब हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो कॉइल में करंट इस फैशन में फ्लो कर रहा है। अब हमें सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। इसके लिए एक रूल होता है, क्लॉक रूल। सपोज ये करंट जिस तरीके से जा रहा है यहाँ पर ऐसे, नाउ करंट सपोज ये सोलेनॉइड है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हम इसके दोनों फेसेस को स्टडी करते हैं। अगर इस फेस को देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसे हम नॉर्थ पोल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लॉक रूल। और इसी तरीके से अगर हम इस फेस पे देखें तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम साउथ पोल लेते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये नॉर्थ पोल हुआ, और यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है और इसलिए ये साउथ पोल हुआ। तो दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एक्सट्रूड होंगी और यहाँ पर कन्वर्ज होंगी। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें सोलेनॉइड में देखने के लिए मिलेंगी। अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटर में आके फाइनली दोनों ही पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इसको अगर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो बहुत सिमिलैरिटी है। इसी तरीके के लूप्स हमें वहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वो ये कि सोलेनॉइड के सेंटर में आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल नज़र आ रही हैं। तो ये पैरेलल फील्ड लाइंस जब होती हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म and is very strong. This is all about solenoid and today's session. For more details, you can log in to www.dnaeducation.com. Thank you.